हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है एग्जाम्प्टेड इनकम। एग्जाम्प्टेड इनकम इज दैट इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल। एग्जाम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जिसके ऊपर क्या है, हम इनकम टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। दे आर टैक्स फ्री। वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती हैं और टोटल इनकम में हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये जो इनकम्स होती हैं इन पे जो है टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री होती हैं। जो ये हमारी एग्जाम्प्टेड इनकम है, इनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो एग्जाम्प्टेड इनकम जो किसी एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो एग्जाम्प्टेड इनकम जो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए है, वो एग्जाम्प्टेड इनकम जो किसी एसएससी या अदर देन एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो आज हम ये करेंगे वो एग्जाम्प्टेड इनकम जो सारी एसएससीज के लिए, जो क्या है ना ही इंडिविजुअल, ना ही एम्प्लॉयज़ है और ना ही इंस्टीट्यूशन है। सबसे फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ये भी हमारी टैक्स लगने से एग्जाम्प्टेड है। अगर आप 5000 तक कोई भी इनकम अर्न करते हो एग्रीकल्चर लैंड से, तो क्या है उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्या है, टैक्स लगने से एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद क्या है, सम रिसीव फ्रॉम एचयूएफ। अगर आपको एचयूएफ हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंडर क्या है, कोई भी सम रिसीव हो रहा है तो वो भी टैक्स लगने से बचा हुआ है। ये इस पॉइंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल एचयूएफ है, कोई वो बिजनेस कर रहा है, उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया तो वो तो पहले ही हमने दे दिया है। उसके बाद उस प्रॉफिट में से जो आगे डिवीजन होगी, जो सबको मिल रहा है, वो ही सम होएगा। तो एज ए इंडिविजुअल आप उस पर टैक्स नहीं दोगे, वो आपकी एग्जाम्प्टेड है टैक्स लगने से। शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर इन फर्म। इस पॉइंट का भी ये मतलब है कि पार्टनरशिप में कोई भी इनकम अर्न हुई, कोई भी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को तो एक पार्टनरशिप ने टैक्स दे दिया, पर जो अकेले अकेले पार्टनर को मिल रहा है शेयर, तो क्या है, वो पार्टनर अकेला उस शेयर पे टैक्स नहीं देगा, क्योंकि वो उसे शेयर आफ्टर टैक्स लगने के बाद ही रिसीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग फॉर क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल एंड एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, इन अकाउंट्स में अगर आपने कोई भी अपना पैसा डाला है तो इन पे जो भी इंटरेस्ट होगा आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेंशन पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर। अगर आपको कोई भी पेंशन अंडर भोपाल गैस डिजास्टर के अंडर हुई है तो उस पर क्या है, आपको मिलेगा, एग्जाम्प्टेड इनकम होगी, आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर, फॉर एग्जांपल कहीं डिजास्टर आया, सरकार ने क्या है, गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेट किया, पैसे दिए, ठीक है, तो उस पर भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस मनी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाई हुई थी, आप प्रीमियम देते थे हर साल, जब वो मेच्योर हो गई, आपने वो लिया, तो उस पर 10 सब सेक्शन 10D के अंदर वो आपकी एग्जाम्प्टेड होगी, उस पर आप टैक्स नहीं दोगे। एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इसमें आपने अपने पैसे डाले हुए थे, ठीक है, कोई भी इस बैंक से आपको अकाउंट से पेमेंट हो रही है तो वो भी होगी, टैक्स फ्री होगी, एग्जाम्प्ट होगी। पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, आपको टैक्स नहीं देना होगा, वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। पार्शियल विड्रॉल, अगर आप कुछ थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो जितनी भी आपने अमाउंट विड्रॉ करी है उसके 25% तक एग्जाम्प्ट होगी, उस पर आप टैक्स नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रीमियम और रिडम्पशन नोटिफाइड सिक्योरिटी बॉन्ड और सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बॉन्ड वगैरह लिए हुए थे, ठीक है, या कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह थी, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना, वो भी क्या है, आपकी एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशनल स्कॉलरशिप मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है, जैसे 50,000 1 लाख तक, तो वो भी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, एग्जाम्प्ट होगी, वो हमारी एग्जाम्प्ट इनकम होगी, उस पर हम टैक्स नहीं देंगे। अलाउंसेज ऑफ MP MLA MLC DA एंड एनी अदर अलाउंस। अगर आपको कोई भी अलाउंस वगैरह मिल रहा है तो उस पर भी आप टैक्स नहीं दोगे, वो एग्जाम्प्टेड होगी। अवार्ड्स, एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और काइंड। कोई भी आपको पेमेंट हो रही है, चाहे कैश में हो रही है चाहे काइंड में हो रही है, तो वो भी आपके टैक्स लगने से एग्जाम्प्ट है। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो कुछ ऐसे अच्छे अवार्ड्स होते हैं जिनमें आपको वो कैश पेमेंट भी करते हैं, फिर कैश इन काइंड, फॉर एग्जाम्पल कार वगैरह दे दी, तो उन पे भी क्या है, आपका टैक्स नहीं लगेगा, वो एक एग्जाम्प्टेड इनकम होगी। पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स इंडिविजुअल हु हैज बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र। इसमें क्या है, अगर आपको पेंशन मिल रही है, गैलेंट्री अवार्ड, वो इंडिविजुअल जिनको बड़े बड़े बहुत ही बिगेस्ट अवार्ड्स मिले, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सारे मिले हैं, तो क्या जो आप इन अवार्ड्स में आप क्या करोगे, जो जिनको ये अवार्ड्स मिले हुए होते हैं उनको ना एक पेंशन लग जाती होती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, आपकी पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स
वो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, इस पर आप टैक्स पे नहीं करोगे, टैक्स फ्री होगी। फैमिली पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, कोई भी बंदा है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसका क्या है, अगर उसको फौज में था वो, उसे कोई पेंशन मिल रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट है टैक्स लगने से। Annual value of one place of rulers of Indian states if the partition places let out rent, the annual value of such portion is not exempt। मतलब अगर किसी एनुअल वैल्यू प्लेस की रूलर ऑफ इंडिया स्टेट, तो वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो जो कहाँ रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, सिक्किम में और लद्दाख रीजन में, तो उनके लिए भी क्या है, ये एग्जाम्प्टेड इनकम है जो वो वहाँ अर्न कर रहे हैं। सर्टन इनकम ऑफ सिक्माइज कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर क्या है, आप एग्जाम्प्ट होगे, टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड कोई छोटा बच्चा है, छोटी उम्र में वो पैसे कमाने लग गया है, फॉर एग्जाम्पल वो सिंगिंग करता है या कुछ भी है, तो उसे अर्निंग हो रही है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो वो अर्न कर रहा है और 1500, इन दोनों में से जो भी कम होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इनकम फ्रॉम एन इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, गेम्स का, जो उससे आपको जो भी इनकम होगी, पैसे मिलेंगे, वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये जो आपका इवेंट है इंडिया में हुआ होना चाहिए, इसको इंटरनेशनल बॉडी ने अप्रूव किया होना चाहिए, और इस इवेंट में आपकी 2 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें कंट्री पार्टिसिपेट होनी चाहिए, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में करा एग्जाम्प्टेड इनकम, जो किसके लिए है, सारे असेसीज के लिए, फॉर ऑल असेसी अदर देन एम्प्लॉयज़ एंड इंस्टीट्यूशन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इनकम टैक्स सब्जेक्ट या किसी भी बीकॉम 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग जो मैंने लास्ट वीडियोस में करवाए हैं, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करिए, लिखिए, तो मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर भी करूँगी। एग्ज़ाम बहुत नियर है, 24 नवंबर को इनकम टैक्स लॉ का एग्ज़ाम है, तो जब तक मैं आपका थोड़े ही दिन में सिलेबस कवर करवा दूंगी, आप मेरा साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्प्टेड इनकम्स एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सपोर्ट मी, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।